हम अपने दादा दादी, नानी, नाना नानी से सुने थे कि भारत में औरंगजेब मंदिर तोड़ता था और खजाने लूटता था। तभी किसी ने कहा अभी भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा ये कौन करवा रहा है? तभी लोगों ने मोदी और योगी का नाम लिया। इसीलिए हमने कहा ये दोनों आज के समय का औरंगजेब है। और ये बात दोस्तों मैं नहीं, खुद जगत गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और अपना विचार कमेंट में बताइए कि क्या शंकराचार्य का ये बयान सच में मोदी और योगी पर लागू हो रही है। मुख्यमंत्री में हम क्यों निशाना साध रहे हैं? बिल्कुल बहुत गंभीरता से समझिए, कोई छोटा सवाल नहीं है। हमको बचपन से इतिहास पढ़ाया गया और औरंगजेब नाम के व्यक्ति के प्रति जो इतिहास पढ़ाया गया और जो सुनाया गया हमारे बाप दादा, नानी, मामी, काकी, चाची, नानी सबके द्वारा और आप जैसे भाइयों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, उससे बड़ी घृणा हमारे मन में औरंगजेब के लिए उत्पन्न हो गई। क्यों उत्पन्न हो गई कि ये बताया गया कि उसने हमारे पूजनीय मंदिरों को आकर के तोड़ दिया, जो हमारी पूजा की मूर्तियां थे उनको तोड़ दिया। तो हमको बड़ा गुस्सा आया कि उसने बड़ा गलत काम किया। ठीक है, अब ये संस्कार लेकर के हम बढ़ रहे थे और उसी समय हमने देखा कि हमारे पुराणों में वर्णित हजारों हजार साल पुराने मंदिर और उनके अंदर की मूर्तियों को बड़ी क्रूरता के साथ तोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो हमें दृश्य याद आ गया कि औरंगजेब ये करता था। फिर हमने वहाँ लोगों से पूछा कौन कर रहा है, तो लोगों ने नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी का नाम बताया। तो हमने धारणा बना ली कि जैसे औरंगजेब ने किया वैसे ये लोग कर रहे हैं, तो ये भी औरंगजेब ही है। सच्चे सनातनी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों के साथ हुए अभद्र व अपमानजनक व्यवहार से गहरे दुख में हैं और अब मुखर भी हो रहे हैं। जिस तरह आम लोगों के समर्थन वाले वीडियो इंटरनेट पर लगातार बढ़ रहे हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा के धर्म विरोधी पाप के विरुद्ध जन आक्रोश उबाल पर है। न्यूज चैनलों पर पूज्य शंकराचार्य जी से जिस लहजे में बातचीत की गई वो भी अशोभनीय है। इस देश की परंपरा में धर्म पताका लेकर चलने वालों के आगे हाथ जोड़े जाते हैं, बांधे नहीं जाते। और इतिहास ये भी बताता है दंभी कभी माफी नहीं मांगते, वे आत्ममंथन नहीं करते, बस अनर्गल तर्क गढ़ते हैं और समय को दोष दे देते हैं। लेकिन सच यही है, धर्म सत्ता से नहीं चलता और जब सत्ता धर्म का अपमान करती है तो जागरण अपरिहार्य हो जाता है। और ये बात मैं नहीं, लोग बोल रहे हैं। जरा इस वीडियो को एक बार देखिए आप और अपना विचार कमेंट में बताइए कि क्या अब हिंदू जाग रहा है। ये जिस डाली पर बैठे हैं इन्होंने उसी डाली को काटा है। कह रहे कट्टर हिंदू हैं योगी जी, तो योगी जी कट्टर हिंदू हैं तो इसको कर दीजिए ना। ये सरकार का ही काम भाई, बीजेपी करवा रही है। अच्छा, मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का। हाँ। लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनी है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन